अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको 1 बाय 1 करवाए और इस चैप्टर नंबर 8 की जो प्ले लिस्ट है वो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो डिस्टेंस आप उसको जाकर विजिट करें और चैप्टर नंबर 8 को एंजॉय करें। ये तो डिस्टेंस हमने इन दो स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करना है, क्या ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सो ये चेक करने के लिए हम 3 स्टेप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन। कंडीशन नंबर 1 के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट statement is true for n is equal to 1। ठीक है जी। सो कैसे हम बनाएंगे, मैंने बोला हुआ है आपको लेफ्ट साइड की फर्स्ट टर्म जो भी होगी 2 इज इक्वल टू, और राइट साइड पे जो भी टर्म्स होगी उसको आपने लिख लेना है, इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसमें मैंने क्या करना है, पुट करना है जी n इज इक्वल टू 1। सो 2 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 किया तो 2 आ गया। सो फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारी सेटिस्फाई हुई, हैंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ये बात हमारी कंप्लीट हुई। केस नंबर 2, ठीक है जी, या कंडीशन नंबर 2 कह लें। हम इसके अंदर खुद से सपोज करते हैं, वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। सो दिस इज, जहां पे भी n नजर आ रहा है वहां पे आपने क्या करना है जी, k पुट कर देना। सो 2 + 6 + 18 अप टू सो ऑन 2 × 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 1। यह आ गई मेरे पास। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब डिस्टेंस कंडीशन नंबर 3 देखें तो हमारे पास जो कंडीशन नंबर 3 है उसके अंदर हम क्या करते हैं जी, n की जगह पे k + 1 पुट कर देते हैं। ठीक है जी। कंडीशन नंबर 1, वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1 के लिए। सो पुट कर देते हैं जी 2 + 6 + 18 अप टू सो ऑन प्लस 2 × 3 रेज़ टू पावर k + 1 और माइनस 1 इज इक्वल टू 3k + 1 माइनस 1। जहां पे भी n था वहां पे मैंने क्या पुट किया, k + 1 को पुट कर दिया। अब डिस्टेंस सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2 + 6 + 18 अप टू सो ऑन 2 × 3k प्लस माइनस का कट के इज इक्वल टू 3k + 1 माइनस 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। अब डिस्टेंस ये वाला जो भी हमारे पास फैक्टर आता है या टर्म कह रहे हैं उसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ऐड कर देते हैं। सो ऐड 2 × 3 रेज़ टू पावर k इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, सो 2 + 6 + 18 अप टू सो ऑन प्लस 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। ठीक होगा जी, इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं, सो प्लस 2 × 3 रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू, यह आ गया मेरे पास 3k - 1
प्लस 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3 रेज टू पावर k, ये आ गया मेरे पास। अब डिस्टेंस देखें तो ये मेरे पास आ गया जी 2 प्लस 6 प्लस 18 अप टू सो ऑन 2 इंटू 3 रेज टू पावर k इज इक्वल टू, डिस्टेंस देखें सो ये हमारे पास असल में है क्या, 3k का जो कोफिशिएंट है यहां पे 2 है और यहां पे इसका कोफिशिएंट है 1। सो जब मैं इनको ऐड करूंगा सो 1 प्लस 2, आंसर मेरे पास क्या आएगा जी 3 इंटू 3k माइनस 1 एज इट इज आ गया। समझ आई इस बात की, डिस्टेंस देखें इसका कोफिशिएंट है 2, देखना 2 3 के साथ मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाइंग हो रहा है जो हम नहीं लिख रहे होते। सो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आएंगे 3 इंटू 3 रेज टू पावर k। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी इसकी पावर 1 है और इसकी पावर k है, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है 3k प्लस 1 माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गए। अब डिस्टेंस देखें फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 का आंसर जो है वो हमारे पास इक्वल आ गया, लेफ्ट और राइट इक्वल हैं, तो हम यहां पे कह सकते हैं बोथ कंडीशंस आर satisfy, so given statement is true for every positive integer n के लिए। सो ये है हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 7 जी। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 8 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कंडीशन नंबर 1 के लिए हमने वही काम करना है कि हमने पहले n के लिए देखना होता है, वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। सो कैसे बनाते हैं, लेफ्ट साइड की फर्स्ट टर्म और राइट साइड पे जो भी nth टर्म होती है वो हम लिख लेते हैं। सो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6। सो 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 1 पुट करें यहां पे, सो पुट n इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास 1 इंटू 1 प्लस 1 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इज इक्वल डिवाइडेड बाय 6। सो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 बाय 6 इज इक्वल टू 18 ओवर 6। सो 3 इज इक्वल टू 3 आ गई। सो फर्स्ट कंडीशन हमारी जो हुई है वो फुलफिल हुई, हैंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। सो कंडीशन नंबर 2 की जाना बढ़ते हैं। सो उसके अंदर हम सपोज करते हैं, वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। सो डिस्टेंस जहां पे भी हमें n नजर आ रहा है वहां पे हम क्या करेंगे, k पुट कर देंगे। सो मेरे पास आ जाएगा जी 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 अप टू सो ऑन। सो k इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 4k प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। सो हमारे पास कंडीशन नंबर जो 3 होती है उसके अंदर हमने फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इस कंडीशन को चेक करना होता है। सो वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। सो अब डिस्टेंस जहां पे भी हमें n नजर आ रहा है वहां पे हम क्या पुट करेंगे,
k प्लस 1. सो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 अप टू सो ऑन प्लस k प्लस 1, ये आ गई मेरे पास, इंटू 2 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 प्लस 1 एंड 4 इंटू k प्लस 1 प्लस 5, यह आ गई मेरे पास, डिवाइडेड बाय 6, यह आ गई मेरे पास. इसको डिस्टेंस हम सिंप्लीफाई अब कर लेते हैं. सो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 अप टू सो ऑन. हमारे पास जो लास्ट टर्म बच जाती है, ठीक है जी, वो हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं. तो हमारे पास क्या आएगा जी, k प्लस 1, ठीक है जी. सो 2k को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें. सो 2k प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा जी. 2 को यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाइंग करवाया इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 4 को मल्टीप्लाइंग करवा दें 4k प्लस 4 प्लस 5, यह आ गई मेरे पास, डिवाइडेड बाय 6. सो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 अप टू सो ऑन प्लस k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 4k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6. सो इसको डिस्टेंस में इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ, सॉरी 2 का, ये मेरे पास 2 इक्वेशन आ जाएगी. अब मैंने क्या करना होता है कि ये जो भी टर्म आती है ये वाली, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करना होता है. सो ऐड k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 इन इक्वेशन नंबर 1. सो 1 में ऐड करने जा रहा हूं तो मेरे पास आएगा जी 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 अप टू सो ऑन प्लस k इंटू 2k प्लस 1 प्लस, अब ये वाली टर्म ऐड होने जा रही है. सो k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, ठीक होगा जी. इसी तरह मैंने यहाँ पे अब इसमें ऐड करना है तो मेरे पास आएगा जी k इंटू k प्लस 1 इंटू 4k प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस, अब डिस्टेंस ये वाली जो टर्म है वो मैं ऐड कर रहा हूँ. सो मैं स्पेस का इधर लिख रहा हूँ. सो चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. सो प्लस k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, यह आ गया मेरे पास. अब इसके साथ मैं इसका एलसीएम लूँगा तो मेरे पास आएगा जी 1. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जी. सो इसकी ये वाली टर्म हम लिख लेंगे k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 4k प्लस 5 प्लस इसके साथ एलसीएम ले लें. सो 6 इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6. सो डिस्टेंस देखें जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है उसकी लेफ्ट साइड तो हमारे पास बन गया. अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसके जैसा आंसर हमने बनाना है. सो बनाने के लिए यहाँ पे देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है. सो डिस्टेंस हमारे पास कॉमन आ रहा है जी k. सो k प्लस 1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ. बाकी मेरे पास क्या बच जाएगा जी, बाकी मेरे पास आ जाएगा, बाकी मेरे पास आ गया जी k इंटू 4k प्लस 5 और 6 इंटू 2k प्लस 3, ये आ गई मेरे पास, डिवाइडेड बाय 6. सो k प्लस 1 इंटू 4k स्क्वेयर प्लस 5k प्लस 12k प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 4k स्क्वेयर प्लस 17k प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6, यह आ गई मेरे पास. सो डिस्टेंस जब मैं 18 को 4 से मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा सो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 18 4 ज़ा
72। अब डिस्टेंस 72 के यानी कि 72 हमारे पास आ गया। अब मैंने वो पेयर उठाने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाइंग करवाऊं, तो मेरे पास आए 72 और ऐड करूं, सो डिस्टेंस मेरे पास आए 17। सो डिस्टेंस के जो पेयर बनेंगे वो मेरे पास आ जाएंगे जी, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन आपको ऑलरेडी आती है। सो 4k प्लस जो है वो मेरे पास आएगा, इसको कर लें आप 8k प्लस 9k, यानी कि 9 को 8 से मल्टीप्लाइंग कराएं तो हमारे पास क्या आता है जी 72, ऐड करें तो 17 आएगा, प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6, यह आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस फर्दर मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है जी, इक्वल टू, यहाँ पे है स्पेस, सो इज इक्वल टू, ये जो लेफ्ट साइड होगी ये आपने साथ लेके इसी तरह चलनी है, इज इक्वल टू k प्लस 1 इनटू, देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है इतने में से, सो डिस्टेंस 4k कॉमन आ गया जी, इनटू अंदर मेरे पास बच गया जी k प्लस 2, ठीक हो गया जी, और इतने में से मेरे पास क्या कॉमन आएगा जी 9, सो 9 इंटू k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 कॉमन आ गया एंड 4k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6। सो डिस्टेंस देखें, फाइनल आंसर मेरे पास आ गया जी k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 4k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, फ्रॉम 2 एंड 3। सो आगे आपने लिख देना बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। सो ये थे हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। बाय द वे, अगर इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई इशू हुआ तो वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताए, इंशाल्लाह तबारक ताला मैं उसकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व आउट करूंगा। मैं एक दफ़ा आपको फिर ट्रिक बताने जा रहा हूँ, डिस्टेंस करते हम कैसे हैं। लेफ्ट साइड के लिए मैंने जो कंडीशन बनाते हैं, हम कंडीशन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड की एक टर्म और राइट साइड को लिखते हैं, उसकी जगह पे n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो जाता है। फिर हम जो दूसरी कंडीशन होती है उसके अंदर अपने से सपोज कर लेते हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू होती है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, तो ओरिजिनल जो भी हमारे पास स्टेटमेंट होती है n की जगह पे हम k पुट करते हैं। फिर हम ओरिजिनल ही इक्वेशन में थर्ड पार्ट के अंदर क्या जाके करते हैं, k प्लस 1 को n की जगह पे पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन 3 और 2 का आंसर आपस में सेम आना चाहिए, जब वो सेम आ जाता है तो हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो जाती है, हम कहते हैं हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये हमारे पास सिंपल मेथड होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो दरमियान में से देखना स्टार्ट कर देते हैं। सो डिस्टेंस अगर आपको समझ नहीं आती तो सबसे पहले मेरे स्टार्ट के लेक्चर देखें कि मैंने स्टार्ट में क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं, फिर आपको इंशाल्लाह तबारक ताला इस मेथड की भी समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।